चिताएं झूठ नहीं बोलती, आसमान में पसरा काला धुआं झूठ नहीं बोलते। सड़कों पर सवारी गाड़ी की तरह लगातार चल रहे शववाहन झूठ नहीं बोलते। चिताओं में जल रही लकड़ियों की चटकने की आवाज़ झूठ नहीं बोलती और कब्रिस्तान में खोदी जा रही कब्रें झूठ नहीं बोलती। झूठ तो सरकारें बोलती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक भारत में कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा बताए जा रहे आंकड़े से 5 गुना ज़्यादा हो सकता है। एनवाईटी के मुताबिक राज्य सरकारें केंद्र सरकार के दबाव में मौतों का आंकड़ा छिपा रही हैं। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। एनवाईटी के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से हो रही मौतें विचलित करने वाली हैं। फिर भी वायरस के फैलाव की सही स्थिति नहीं दिखाई जा रही है। डेटा छिपाने के लिए राज्यों पर केंद्र सरकार का दबाव है। देश के अलग अलग जगहों के शमशान घाटों में लोगों से हुई बातचीत से पता लगता है कि मौतों की सही संख्या सरकारी आंकड़ों से बहुत ज़्यादा है। कुल मौतों का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंचने की सरकारी जानकारी संदिग्ध है। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार और प्रशासन बड़ी संख्या में मौतों की गिनती छिपा रहे हैं। भारत मान्यताओं का देश है। लोग कोरोना को किसी टैबू की तरह देख रहे हैं, इसलिए परिजन भी शर्म के मारे कोरोना से मौतों की जानकारी छिपाते हैं। कभी न बंद होने वाले इंडस्ट्रियल प्लांट की तरह अहमदाबाद में एक बड़े विश्राम घाट में 24 घंटे चिताएं जल रही हैं। वहां काम करने वाले सुरेश भाई बताते हैं कि उन्होंने पहले कभी मौतों का ऐसा अंतहीन सिलसिला नहीं देखा, लेकिन वह मृतकों के परिजनों को जो पेपर स्लिप देते हैं उसमें मृत्यु का कारण नहीं लिखते। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने ऐसा करने के निर्देश दिए हैं। भारत की स्थिति पर गहराई से नज़र रखने वाली मिशिगन यूनिवर्सिटी की महामारी विशेषज्ञ भ्रमर मुखर्जी का कहना है कि भारत में पूरी तरह से आंकड़ों का संहार किया जा रहा है। मुखर्जी का कहना है कि हमने जितना मॉडल बनाए हैं उसके आधार पर हमारा विश्वास है कि भारत में बताई जा रही संख्या से मौतों का वास्तविक आंकड़ा 2 से 5 गुना तक ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 13 दिन में 1000 मौतें हुई, बताई गई सिर्फ 41। सरकार ने हर बार मौतें छिपाई। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गैस त्रासदी झेल चुके भोपाल के लोग बताते हैं कि उस हादसे के बाद शमशान घाट पहली बार इतने व्यस्त हैं। अप्रैल के 13 दिनों में भोपाल में अधिकारियों ने कोरोना से 41 मौतें होने की जानकारी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा शहर के विश्राम घाटों और कब्रिस्तानों में किए गए सर्वे में पता लगा कि इस अवधि में 1000 से ज़्यादा अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुए हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश और गुजरात की भी है। यहाँ अप्रैल मध्य में अधिकारियों ने हर दिन क्रमशः औसतन 73 और 121 मौतें बताईं, जबकि गुजरात के विश्राम घाटों और कब्रिस्तानों में रोज औसतन 610 कोरोना मरीजों के शव पहुँच रहे हैं। एक उदाहरण कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ का भी है। दुर्ग जिले में अधिकारियों ने 15 से 21 अप्रैल के बीच कोरोना से 150 से अधिक मौतों की जानकारी दी थी। राज्य सरकार ने दुर्ग में मौतों की संख्या आधी से कम बताई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कहते हैं कि हमने पारदर्शिता बरतने की कोशिश की है। हम किसी भी समय सुधार करने के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौतें छिपाने के पीछे राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है। फिनेंशियल टाइम्स ने भी इस तरह की एक खबर की थी। एफटी ने सरकारी नंबरों की तुलना शमशानों और कब्रिस्तानों में आ रहे उन लाशों से की जिनकी मौत कोविड के चलते हुई थी। एफटी ने बहुत ज़्यादा अंतर पाया। एफटी के मुताबिक भोपाल में कोरोना से हुई मौतों की संख्या सरकारी आंकड़ों से 24 गुना ज़्यादा थी। भुरूच गुजरात में मौतों की असल संख्या सरकारी आंकड़ों में 17 गुना कम दिखाई गई। लखनऊ में मौतों की असल संख्या सरकारी आंकड़ों में 3 गुना कम दिखाई गई। बड़ोदरा गुजरात में मौतों की असल संख्या सरकारी आंकड़ों में 21 गुना कम दिखाई गई। जामनगर गुजरात में मौतों की असल संख्या सरकारी आंकड़ों में 100 गुना कम दिखाई गई और बंसघाट पटना में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या सरकारी आंकड़ों में 4 गुना कम दिखाई गई। हम चीन और दूसरे देशों की आलोचना किया करते थे कि वहाँ की सरकारें अपने नागरिकों से आंकड़े और जरूरी जानकारियाँ छिपाती हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में नागरिकों से आंकड़े छिपाने की परंपरा अभूतपूर्व है और यह तब किया जा रहा है जब देश एक त्रासदी का सामना कर रहा है, जब लोगों को सच जानने की जरूरत है। आज एनवाईटी ही नहीं, तमाम विदेशी मीडिया मोदी सरकार की आलोचना कर रही है। आलोचना नागरिकों से आंकड़े छिपाने की, आलोचना कोरोना में रैलियां करने की, आलोचना कुंभ को हरी झंडे देने की। लेकिन आज सरकार का कोई मंत्री इन आलोचनाओं का जवाब देने नहीं आ रहा है। कोई मंत्री अपने नागरिकों को विश्वास दिलाने नहीं आ रहा है।
जब यही विदेशी मीडिया मोदी की तारीफ करती थी, तब पूरी सरकार और भाजपा के सारे प्रवक्ता महीनों महीनों तक खुद की पीठ थपथपाते थे। लेकिन आज कोई नज़र नहीं आ रहा है। हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि हे सरकार, नागरिकों से आंकड़े छिपाकर महामारी से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। देश बहुत नाजुक स्थिति में है। कुछ ऐसा जतन करिए कि जनता का विश्वास खोने ना पाए। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।